आज हम भाग्यकर्ता नवमाधिपति के बारे में डिस्कस करेंगे। नवमाधिपति मुख्य रूप से नवमाधिपति का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे एक कुंडली के माध्यम से कि ये नवमाधिपति का जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले ये लग्न स्थान, उसी तरह से हम इसको काउंटिंग करेंगे। मान लीजिए एक कुंडली बनाया वृक्क लग्न का, तो उससे राशि वृक्क लग्न का कुंडली बनाने का मतलब है कि 2 से शुरू होगा लग्न, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। हम बात कर रहे हैं नवमाधिपति। नवम भाव ये भाव है, नवम भाव ये भाव है। अब नवम भाव से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि नवमाधिपति का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। तो अब बोलते हैं कि नवमेश मतलब नवम भाव का स्वामी। नवमेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का स्वामी भाग्य का कर्ता होता है। तो नवमेश ही बताता है कि भाग्यकर्ता क्या है, भाग्यकर्ता कौन सा ग्रह है, किस जातक का भाग्यकर्ता कौन सा ग्रह है। जैसे अब हम इसमें कुछ विशेष रूप से बुध, शुक्र, बृहस्पति कुछ ग्रह रख रहे हैं, है ना, मीन्स बैठा रहे हैं। इसमें राहु और इधर सूर्य, इधर शनि और केतु। जैसा कि आप जानते हैं राहु ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, केतु के डायरेक्शन केतु से। उसी तरह से ये चंद्र यहाँ बैठा लिया। अब हम भाग्यकर्ता ढूंढते हैं। इस जन्म कुंडली में भाग्यकर्ता कौन होगा, ये क्वेश्चन है। तो मेरा कहना है कि नवमेश जिस स्थान में बैठा हो, नवमेश मतलब कौन, तो नवमेश इस भाव नवम भाव का स्वामी नवमेश होगा। तो इस 10 नंबर का स्वामी कौन होगा, तो शनि होता है। 10 नंबर का स्वामी कौन होता है, तो शनि होता है। तो ये शनि कहाँ बैठा है, तो शनि बैठा है द्वितीय घर, मीन्स धन स्थान में। तो अब मतलब फॉर्मूला यही है कि नवमेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का स्वामी। नवमेश किस भाव में बैठा है, तो द्वितीय घर में बैठा है, और इस भाव का स्वामी भाग्य का कर्ता होता है। तो भाग्य का स्वामी मतलब नवमेश इस घर में बैठा है, और इस भाव का स्वामी कौन सा होगा, तो मंगल शुक्र बुध। इस 3 नंबर का जो स्वामी होता है बुध होता है ना। तो बुध है, ये भाग्यकर्ता कौन हो गया, बुध हो गया इस जातक का भाग्यकर्ता। तो इस तरह से हम ढूंढते हैं कि भाग्यकर्ता ऐसे देखा जाता है। और भाग्यकर्ता चूंकि बुध होगा तो इसका इस जातक से संबंधित कोई भी कार्य जो होगा वो बुध से ही रिलेटेड होगा। अब बुध का क्या क्या विचार किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे बिजनेस से रिलेटेड भी होता है, और ज्योतिष शास्त्र हो, या और डिफरेंट टाइप का बहुत सारा कुछ होता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। या आप वकालत का एरिया हो, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना हो, तो बुद्धि का ही ये सब रीजन होता है कि ये भाग्यकर्ता कुछ उस तरह का ही अपने स्वभाव से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ मीन्स बिजनेस करवाएगा। उसी तरह से नवमेश भाग्य की पुष्टि करने वाला होता है, ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। फिर क्या है कि नवम से पंचम मतलब एक, ये नवम है तो 1 2 3 4 5, तो नवम से पंचम अर्थात लग्न हुआ, तो लग्नेश भाग्य को बताने वाला ग्रह होता है। तो ये भी है कि इसका भी पोजीशन देखा जाएगा। तो जैसे इसका स्वामी शुक्र है, तो ये भी शुक्र को भी देख सकते हैं कि ये भी कुछ ना कुछ करेगा, मीन्स लग्नेश है चूंकि ये, है ना। तो ये
भी है। और आगे कि अगर ये ग्रह स्वक्षेत्री है, मतलब ये शुक्र भी और बुध भी दोनों के लिए ये उपयोग है। क्या? अगर ये क्या है? स्वक्षेत्री है, स्वक्षेत्री है, या फिर क्या? स्वक्षेत्री है या उच्च का है, या क्या है? बली है, या मूल त्रिकोण में है ना? ये भी है कि मूल त्रिकोण, सॉरी, मूल त्रिकोण में है। तो अब क्या है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ये होगा कि जातक, जो भी जातक है वो चिरकाल तक भाग्य का सुख लेगा, भाग्य का सुख प्राप्त करेगा। अब क्या है कि भाग्यहीन कोई ना कोई मीन्स जिस किसी कुंडली में भाग्यहीन होता है, कुछ व्यक्ति लोग है ना, कुछ भाग्य करता अगर बढ़िया पोजीशन में है, शुभ पोजीशन में है, तो उसका विचार उत्तम होता है। इसी तरह से चतुर्थेश और नवमेश, अगर चतुर्थेश मीन्स ये इस, और नवमेश मतलब ये दोनों का को आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं। चतुर्थेश कौन हुआ? तो चतुर्थेश ये घर, चतुर्थेश ये, और नवमेश ये। तो अगर चतुर्थेश और नवमेश द्वितीय स्थान में बैठा हो, चतुर्थेश सुख से संबंधित विचार किया जाता है, तो चतुर्थेश और नवमेश अगर ये दोनों इस दूसरे भाव में बैठा है तो आजीवन जातक सुखी होता है ना? ये हम बात कर रहे हैं चतुर्थेश एंड नवमेश। ये दोनों अगर ये कहाँ बैठा हो? तो दूसरे घर में, दूसरे घर में, दूसरे भाव में, तो क्या होगा? मीन्स ये धन भाव होगा, और चतुर्थ सुख से रिलेटेड है और ये भाग्य से रिलेटेड। तो ये दोनों अगर मिलकर दूसरे भाव में बैठा हो तो क्या होगा? इसका विचार उत्तम ही होगा, बढ़िया होगा। उसी तरह से नवमाधिपति मीन्स नवम भाव का स्वामी और बृहस्पति और शुक्र अगर पाप युक्त है या 6, 8, 12 भाग में बैठा है तो जातक भाग्यहीन होता है, और केंद्र वो त्रिकोण में होने पर भाग्यशाली होगा। तो मतलब इसको और अच्छा से हम समझ सकते हैं कि नवमेश यहाँ पर नवमेश है ना, नवमेश इस नवम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र अगर ये क्या है? पाप युक्त है, पाप युक्त है। तो ये पाप युक्त है या फिर क्या है? तो 6, 8, 12 में बैठा है, या 6, 8 या 12 है ना, ये 6, 8, 12 भाग में बैठा हो तो जातक क्या होगा? भाग्यहीन होगा। क्या होगा? भाग्यहीन होगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि 6, 8, 12 से कॉम्बिनेशन अगर किसी का है तो वो खराब होगा। लेकिन इसी तरह से अगर ये कोई केंद्र में है या त्रिकोण में है तो आप जैसा कि जानते हैं और कई बार डिस्कस किया हुआ है तो कि केंद्र और त्रिकोण को अच्छा माना जाता है, तो ये क्या होगा? भाग्यशाली होगा अगर इस तरह से बैठा है तो। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि चतुर्थेश और नवमेश दूसरे भाव में अगर उच्च का है, बढ़िया है पोजीशन में, तो बढ़िया होगा फल। अगर यही चतुर्थेश नवमेश और उसी तरह से नवमेश बृहस्पति शुक्र अगर पाप युक्त है तो भी खराब होगा। 6, 8, 12 में बैठा है तो भी भाग्यहीन करता, मतलब भाग्यहीन विचार व्यक्त होता है। उसी तरह से अगर यही नवमेश बृहस्पति शुक्र ये सब क्या है? तो या तो केंद्र में बैठा है या त्रिकोण के में है, मतलब केंद्र मतलब 1, 4, 7, केंद्र मतलब ये पहला घर, चौथा घर, सप्तम और दसम, ये तो कई बार डिस्कस कर रखे हैं। तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, मतलब 1, 5, 5वां घर ये और नवम ये, तो त्रिकोण में बैठा हो तो ये भाग्यशाली
विचार देता है। अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि द्वितीयस मतलब दूसरे घर का स्वामी यदि द्वितीयस्थ हो मतलब अपने घर में ही हो, मतलब स्वगृही हो, अथवा दसमस्थ हो मतलब या तो इस घर में बैठा हो, 10वें भाव में बैठा हो, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये बताता है कि पोजीशन है कि अगर द्वितीय घर का स्वामी इसी घर में है तो इसका मतलब बली होगा, या फिर ये केंद्र में हो मतलब 10म भाव में हो। तो 10म भाव में होने से भी अगर कोई जातक दरिद्र घर में भी जन्मा है तो वो भाग्यशाली होगा, है ना, ऐसा विचार किया जाता है। उसी तरह से फिर हम आगे बात करेंगे कि शुक्र बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक बढ़िया होगा, है ना। शुक्र चूंकि ये सुख से संबंधित वाली बात है शुक्र, तो शुक्र कहाँ बैठा हो? तो शुक्र अथवा, है ना, अथवा बृहस्पति कहाँ बैठा हो? अगर हम बात करें कि शुक्र और बृहस्पति दूसरे भाव में हो, सेकंड हाउस में, है ना, बैठा हो, तो जातक बढ़िया होगा, धनाढ्य होगा। क्योंकि दूसरे भाव से संबंधित अगर कॉम्बिनेशन होता है शुक्र का और बृहस्पति का, तो ये सेकंड हाउस में होने के वजह से इसका पोजीशन बढ़िया होगा और धनवान वाला योग प्रदान करता है। इसी तरह से द्वितीय भाव और एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, सो द्वितीय भाव और एकादश भाव मतलब ये वाला, है ना, आय का भाव, तो शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक भी बढ़िया होगा, मतलब यह इस कंडीशन में तो दूसरे घर में और एकादश भाव में, है ना। तो ये बेसिकली यही सब देखने वाली बात है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से और भी विचार हम करते हैं कि द्वितीयस और पंचमेश, है ना, पंचमेश ये और ये द्वितीयस और पंचमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक आजन्म सुखी होगा। मतलब ये है द्वितीय भाव और ये पंचम, ये चूँकि क्या है, ये धन का स्थान है और ये पंचम स्थान है, ये त्रिकोण में आता है। इन दोनों का स्वामी अगर यहाँ पर बैठा हो मीन्स सुख वाले स्थान में तो सुखी होगा, जातक सुखी होगा। उसी तरह से द्वितीयस और नवमेश केंद्रगत भी हो, मतलब द्वितीयस और नवमेश अगर केंद्र में हो, है ना, तो केंद्रगत भी होगा, तो और उस पर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि भी हो तो जातक समृद्ध होगा, संपन्न होगा। सिमिलरली फिर आगे हम बात करें कि नवमेश केंद्रगत हो, वह त्रिकोण में हो तो जातक शुरू से जन्म से लास्ट तक मीन्स अपने जीवन पर्यंत वो क्या होगा, तो सुखी होगा। तो इस तरह से नवमेश और नवमेश केंद्र में होने से वो भी विचार बढ़िया होता है। उसी तरह से द्वितीयस नवमेश और एकादशेश, द्वितीयस कौन होगा, ये होगा। उसी तरह से नवमेश कौन होगा, तो इस घर का स्वामी होगा, है ना। तो द्वितीयस, नवमेश और फिर एकादशेश लग्न से केंद्रगत हो, मतलब किसी भी मीन्स केंद्र में हो, और बृहस्पति एकादशेश हो तो जातक राजा ही होता है ना। एकादश तो अब बेसिकली अब सामान्य तौर पर ये समझने वाली बात है कि हम यही देखना चाह रहे हैं कि द्वितीयेश, पंचमेश, है ना, एकादशेश, दशमेश और नवमेश, इन सब का विचार अगर बढ़िया है पोजीशन में, कोई भी ग्रह अगर उच्च का है, बली का है, तो ऐसे पोजीशन में बढ़िया असर होगा, और अगर खराब है वैसे पोजीशन में तो खराब असर होगा। इसी तरह से यदि बृहस्पति, शुक्र, बुध तीनों ग्रह मतलब अगर हम बात करें कि बृहस्पति, शुक्र, है ना, बुध, ये तीनों यदि उपचय में बैठा, उपचय क्या होता है, तो 3, 6, 10, 11, इसको क्या बोलते हैं, उपचय। तो अगर ये उपचय वाले भाव में बैठा है तो भी जातक क्या होगा, सुखी होगा, धनाढ्य होगा।
है ना। ऐसा विचार समझना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह होने से, शुक्र शुभ ग्रह होने से ऐसे पोजीशन में उपचय में अगर बैठा है, मतलब तीसरा घर में, छठा घर में और 10 या 11, तो शुभ ग्रह का पोजीशन ऐसे घर में होने से जातक अच्छा होगा। यदि उपचय में एक शुभ ग्रह हो, है ना, उपचय में, तो उपचय में मीन्स इन चारों भाव में से मतलब किसी में भी अगर एक भी कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसका विचार शुभ होगा, मतलब जातक धनी होगा। लेकिन और भी आगे हम बात करें कि यदि लग्नेश और नवमेश चतुर्थ भाव में हो, अथवा चतुर्थेश और नवमेश एकादश भाव स्थान में हो, तो जातक बहुत धनवान होगा। मतलब क्या है कि लग्नेश का भी पोजीशन, लग्नेश तो कर्म कर मतलब उसके जातक के पूरे जीवन में प्रभाव लाता है, तो नवमेश भाग्य करता होगा। तो नवमेश और लग्नेश चतुर्थ भाव में है, तो मतलब चतुर्थ भाव सुख प्रदान करने वाला होगा। या फिर चतुर्थेश इसी घर का स्वामी और नवमेश भाग्य करता एकादश स्थान में हो, तो भी जातक धनवान होगा, है ना। इस तरह का विचार होता है। लग्नेश और नवमेश चतुर्थ भाव में अथवा चतुर्थेश और नवमेश एकादश स्थान में हो, तो जातक बहुत धनवान होता है। यदि द्वितीयेश एकादश स्थान में हो, मतलब क्या, ये द्वितीयेश इस घर का स्वामी यदि एकादश स्थान में हो, ये इस घर में हो, और एकादशेश नवम स्थान में हो, मतलब नवम भाव में हो, तो भी जातक तब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। इसी तरह से विचार करने योग्य बातें हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसा समझना चाहिए कि चतुर्थेश नवमेश दूसरे भाव से रिलेटेड अगर संबंध रख रहा है और बढ़िया पोजीशन में है, तो उसका विचार शुभ होगा, अच्छा होगा, जीवन में व्यक्ति को धनाढ़ बनाएगा। उसी तरह से नवमेश बृहस्पति शुक्र अगर पापयुक्त है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या फिर उसी तरह से नवमेश बृहस्पति शुक्र का संबंध अगर 6, 8, 12 घर से है, तो भी व्यक्ति को भाग्यहीन बना देगा। उसी तरह से आगे हम बात करें कि अगर यही नवमेश बृहस्पति शुक्र या चतुर्थेश या नवमेश इन सभी में से अगर रिलेशन केंद्र का है या त्रिकोण का है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। और शुक्र अथवा बृहस्पति अगर सेकंड भाव में है, अच्छे पोजीशन में है, उच्च का है, तो वो भी विचार उत्तम होगा। उसी तरह से बृहस्पति शुक्र और बुध अगर उपचय भाव में है, उपचय कौन होता है, तो 3, 6, 10 और 11 इन सभी में से कोई एक ग्रह भी है अगर इन सभी भाव में बैठा हुआ, तो व्यक्ति मीन्स धनवानी ही होगा, है ना, सुखी होगा, संपन्न होगा। तो इस तरह से हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।